गति शक्ति विश्वविद्यालय से एमबीए करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेशलाइजेशंस करने को मिलती है, जैसे कि नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के अंदर ये जो है यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड है। बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया रेगुलर कोर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एंड पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स की जो है आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन रेगुलर कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो रेल मैनेजमेंट के अंदर यहाँ से जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं अपना। और एमबीए अगर आपको रेगुलर करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है अवेलेबल है। हम जो बात करेंगे बेसिकली रेगुलर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में एंड पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में, इनको भी हम थोड़ा कवर करेंगे। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करें तो ये भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की, तो 2 साल का आपका ये कोर्स होने वाला है। सीट इंटेक के बारे में बात करें तो हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए 30 सीट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है, लाइक 30 फॉर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, 30 फॉर योर पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसने पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर, तो ये चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई करी है अपनी डिग्री के अंदर, आपके पास मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट एज अ वन सब्जेक्ट जो है अवेलेबल होना चाहिए। एटलीस्ट 55% आपकी जो है ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, या फिर 50% देखा जाए 5% रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी कैटेगरी को और ओबीसी कैटेगरी को। तो ये इनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। इसके स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है, जिसके लिए आपको इनका एक कोर्स कोड होता है COQ P12 जो फॉलो करना पड़ेगा। अभी इस एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले अभी समझ लो कि यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। चलिए एक बार मैं आप लोगों को वेबसाइट्स के थ्रू दिखा देता हूँ। तो ये है सीयूटी पीजी की वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है, एंड ऑफ दिसंबर में आएगा, फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। जैसे आएगा मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिए। फिर जैसे आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, देन उसके बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में देख सकते हैं, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं गति। तो यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स कोड सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये एग्जीक्यूटिव वाले हैं। और इसके अंदर जो 2 स्पेशलाइजेशन है हमारी, कौन कौन सी, पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक एंड दूसरा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये रेगुलर कोर्सेज के लिए है। और यहाँ पे इनकी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दे दी गई है। अब ये आप लोगों का जो है COQ P12 उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए समझते हैं COQ P12 के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को, सिलेबस को एंड मार्किंग स्कीम को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा उसकी ड्यूरेशन होगी 105 मिनट की, जिसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की जो मार्किंग स्कीम होती है, हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो 1 मार्क जो है आप लोगों का डिडक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, ध्यान रखना 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों को देखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, तो इसका एक प्रॉपर सिलेबस होता है COQ P12 का। तो इसका सिलेबस आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कुछ सेक्शंस आएंगे, लेकिन इन सेक्शंस के अंदर पर्टिकुलर किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं होता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को सारे ही जो है कवर करने पड़ेंगे। अब 75 क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि यार एग्जाम में 75 क्वेश्चन ही आएंगे, क्या दिक्कत है। 75 क्वेश्चन है तो यही दिक्कत है। यहाँ पे आप लोगों को जो कम क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल होता है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाता है। एंड 75 क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के बारे में बात करते हो, ये बेसिक वही आपका कॉम्प्रहेंशन है जो कि इंडिया की मोस्टली एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन रखा जाता है। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। अब इसके आप लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखना है, कॉम्प्रहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है और वोकैबुलरी आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है इसका एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छे से कर पाएंगे। और ये कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिसके अंदर ज्यादा आप लोगों को लॉजिक नहीं लगाने होते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे, कोई आप इसमें कैलकुलेशंस नहीं लगाने वाले। और गैस वर्क करेंगे तो आप लोगों को पहले पता है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है मैथ्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, जिसके अंदर आपको पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, तो ये भी आप लोगों को मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा हायर होगा। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये टॉपिक्स आप लोगों को जो है क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड के अंदर जो है पढ़ने होंगे। देन इसके बाद जो आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है इसके अंदर मैक्सिमम जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, चारों सेक्शन में से ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, और ये सभी टॉपिक्स जो कि मोस्ट जो है देखने को मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स कम होते हैं। यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी इन्फरेंसेस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर एनालॉजी टेस्ट हो गया, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। देन इसके बाद आता है आपका फोर्थ सेक्शन, जिसके अंदर आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, और आपको पता है कि भैया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपका डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपको टेबुलर चार्ट्स, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन एंड सेट्स एंड वेन डायग्राम आपको यहाँ पे कवर करना ही होगा। तो ये 4 सेक्शन है। बाकी अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी जो कि COQ P11 को ले रही है, तो वहाँ पे आपसे ये डीआई नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स का सेक्शन ऐड हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को हमने कवर करा है हमारे MBA CT के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, जिसमें हम अपने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं, जितने भी CUT PG के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज़ है। इवन MBA CAT अगर आप दे रहे हैं, तो IPU CT, अगर MBA CT दे रहे हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम का हमने जो है सिलेबस इस अपने मास्टर प्रोग्राम के अंदर कवर करा है, जिसको आप लाइव क्लासेस के थ्रू हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे कोर्स में यहाँ पे एक अपना कूपन लगाते हैं, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंटेड जो है अमाउंट के अंदर हमारा एक कोर्स की फुल एक्सेस मिलने वाली है। टिल योर एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी, जिसके थ्रू आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम हम कवर करवा रहे होंगे। हर एक लेक्चर के बाद आपका डाउट सेशन हम कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई तो अपनी फोटो खींच के भी जो है डाउट के हमको सेंड कर दें, हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उसको आपको करके देते हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पे हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक दे दिया है, MBA CT की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करिए, एंड टिल दी एंट्रेंस एग्जाम, टिल दी एडमिशन हम आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें देखना है इसका एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आपने क्या करा, CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, फाइन, वहाँ पे आपने COQ P12 का एग्जाम दिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि CUT PG का एग्जाम दे दिया आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है, आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आपकी मेरिट निकलेगी, अगर आपको मेरिट में नाम आता है देन आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है इनिशियल स्क्रीनिंग कौन कौन से स्कोर पे होती है, CUT PG का स्कोर लिया जाएगा, /CAT भी आप लोगों को यहाँ पे देखा जाता है, जेट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको CUT PG के स्कोर के बेसिस पे भी है, उस पे भी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा आप CUT PG का एग्जाम दो, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। COQ से आप लोगों का जो है एक रीच बढ़ जाएगा, P12 से आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के ऑप्शन आ जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, सभी इस कोर्स कोड को ऑफर कर रही हैं और इसी से एडमिशन एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स के स्कोर से जो है शॉर्ट लिस्ट होगा, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में। देन उसके बाद उसका जो है कंपोजिट स्कोर बनेगा एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के बेसिस पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है चीज़ें दी गई है। जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल इंटरव्यू, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस भी जो है अपना पूरा का पूरा कंपोजिट करके देंगे। तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, पास्ट एकेडमिक होगा और वर्किंग एक्सपीरियंस भी जो आप लोगों का देखा जाएगा, किसके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है। ये बेसिकली उनके लिए है जो अपना उन 3 स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले रहे हैं, और जो 2 स्पेशलाइजेशन में ले रहे हैं उनको इंटरव्यू और अपना एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो MBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड MBA पोर्ट शिपिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है आप लोगों की 2,14,000 होने वाली है, सेकंड ईयर की फीस जो है 2,05,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है डिग्री जो है ज्वाइंट है यहाँ पे एक तरीके से। पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन आपकी ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है विद इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU के साथ जो है, तो इसमें जो है आपकी सेकंड ईयर की फीस होती है वो IMU के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए यहाँ पे आपका जो है फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पहले साल का 2,14,000, सेकंड का 2,05,000 है। दूसरा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम CUT PG का लगेगा। देन इसके बाद जो आपकी जो फीस है 2,14,000 रुपये पर ईयर की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपकी IMU की भी जो है फीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है आप लोगों को। और बाकी हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव MBA जो है उसके अंदर हमारा फीस होने वाला है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, एनुअल ट्यूशन फी
2.5 लाख रुपए आप लोगों का जो है कोर्स की फीस होने वाली है इन 3 स्पेशलाइजेशंस के बारे में। प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ हमें दिया गया है कि भैया कौन सी प्रोफाइल के अंदर जो है स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स मिली है। तो 21% जो है 1.5% जो है वो कंसल्टेंसी पोर्ट ऑपरेशंस में गए हैं। तो इस तरीके से इनका जो है आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। और प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के पास अगर अच्छी कंपनीज है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी उसके हिसाब से ही आती है। तो यहाँ पे जो कंपनीज है काफ़ी अच्छी है, नामी गिरामी कंपनीज है और ब्रांड वैल्यू है एक गतिशक्ति विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो ये थी डिटेल्स गतिशक्ति विश्वविद्यालय के अंदर एमबीए कोर्स की, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव एमबीए और इनका रेगुलर एमबीए के बारे में बात करी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन एप्लीकेशन का लिंक भी दे दिया, जिसके थ्रू आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में इसके बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं चैट सपोर्ट के थ्रू। तो ये वीडियो आप लोगों को आई होप यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।